नमस्कार, मैं हिमांशु गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग वाला पर। बिहार के अंदर सक्षमता परीक्षा का जो तीसरा चरण है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा, कौन कौन इस एग्जाम को फिल कर सकता है, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किन किन विषयों में ये जो है आपकी परीक्षा ली जानी है यानी वैकेंसीज आई हैं, उस सब के ऊपर बात कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ देख सकते हैं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा तृतीय के आयोजन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। अब डेट्स एक बार देख लेते हैं तो यहां पर लिखा गया है कि 22 फरवरी, ठीक है, 22 फरवरी से लेके 12 मार्च तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र जो है यहां पर स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि जो लास्ट डेट है वो आपकी 12 मार्च यहां पर होने वाली है। अब इसी के साथ बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इसकी संरचना है वो किस प्रकार से होगी। तो सक्षमता परीक्षा के जो प्रश्न होते हैं वो बहुविकल्पी होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। साथ ही साथ ये सीबीटी मोड में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहता है, जो 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा होती है, जिसकी आप बात हम आगे भी आपको बताएंगे। सबसे पहले एक बार ना इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं कि कौन कौन इस परीक्षा में सम्मिलित होता है। तो उसको जरा समझ लेते हैं। नीचे आते हैं और सबसे नीचे आपको दिखेगा अहर्ता इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहां पर क्या-क्या बातें लिखी गई हैं इस पर जरा ध्यान देते हैं। तो पहला कहता है स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, ठीक है, शारीरिक शिक्षक सहित और पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन की भी यहां पर बात बोली जा रही है। आगे वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम एवं द्वितीय में सम्मिलित नहीं हुए हैं अथवा अनुत्तीर्ण हो गए या फिर फेल हो गए हैं, उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तीसरा, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय हेतु आवेदन पत्र भरा गया, लेकिन यहां पर जो था ठीक है, भरा गया, आगे बोला जा रहा है, इसके एक बार ऊपर आ जाते हैं। तो लेकिन परीक्षा शुल्क जमा किया गया परंतु किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके, वे परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे और उन्हें परीक्षा शुल्क यहां पर नहीं देना होगा। यानी कि अगर आपने पहले फीस सबमिट कर दिया था, आप किसी कारणवश नहीं दे पाए थे, तो यहां पर आपको फीस दोबारा से पे नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं मेन जो आप यहां पर बात करेंगे, वो बात करेंगे इसमें किन किन विषयों पर यह परीक्षा आपकी होने वाली है, यानी परीक्षा के विषय। तो प्राथमिक विद्यालय के जो है 1 से 5वीं के, उनमें क्या-क्या होने वाला है। एक तो होंगे सामान्य शिक्षक, ठीक है, जिनके जो विषय हैं अंग्रेजी और हिंदी रहेंगे, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विषय, उनका विषय कोड भी यहां पर साथ ही साथ दे रखा है। दूसरा है उर्दू शिक्षक, उनमें रहेगा अंग्रेजी प्लस उर्दू, यानी कि जो सामान्य शिक्षक है वो जिनका उर्दू नहीं है वो अंग्रेजी और हिंदी लेंगे, जिनका उर्दू है वो अंग्रेजी और उर्दू लेंगे, उसके साथ सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विषय। फिर बांग्ला शिक्षक जो है अंग्रेजी के साथ बांग्ला लेंगे और वो भी सामान्य ज्ञान सामान्य विषय यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक बात बोली जा रही है कि सामान्य विषय अंतर्गत जो है वो गणित विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। कौन सा वाला? ये जो सामान्य विषय की जहां पर बात बोली जा रही है, इसमें आपके मैथ से, साइंस से और ईवीएस से आपके जो क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं। उसके बाद यहां पर हम बात करें जो छठी से 8वीं के लिए हैं, तो हिंदी के, अंग्रेजी के, संस्कृत, उर्दू, गणित एवं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर जो परीक्षा है आपकी होने वाली है, उसके विषय कोड भी आपको अलग अलग दे रखे हैं। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा शारीरिक शिक्षक बेसिक ग्रेड के लिए आपका जो है शारीरिक शिक्षा का 304 कोड यहाँ पर दे रखा है, यानी कि आपका ये परीक्षा भी यहाँ पर आपकी होगी। उसी के आगे 9 टू 10th में हम यहाँ पर बात करते हैं तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, इन भाषाओं की जो है आपकी परीक्षा यहाँ पर होगी। विषय कोड आपको दे रखे हैं। साथ ही साथ ललित कला, नृत्य, पुस्तकालय विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और वाणिज्य की भी यहाँ पर आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। आगे बात करें तो भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और संगीत की यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। कक्षा 11वीं से 12वीं की बात करें तो यहाँ पर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, जो है भोजपुरी, आगे पाली, प्राकृत, तो ये आपकी लैंग्वेज दे रखी है, इनकी परीक्षा होगी। उसी के साथ गणित, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, रसायन शास्त्र हो गया, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान का यहाँ पे जो विषय है आपके होने वाले हैं। इसी के साथ साथ इतिहास, कंप्यूटर साइंस, संगीत, वाणिज्य, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पर आपकी जो परीक्षाएं वो यहाँ पर होंगी और अलग अलग आपके विषय कोड यहाँ पर दे रखे हैं। ये विषय कोड को आपने अच्छे से जो है फिल करना है फॉर्म फिलअप के समय। उसके बाद बोला जा रहा है जो पाठ्यक्रम रहेगा वो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तैयारी 1, 2 और 3 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम रहने वाला है। यानी जो भी सिलेबस आपका बीपीएससी टियर 1, 2, 3 वाला था वही आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर हम बात करें 1 से 5वीं के लिए, 9वीं से 10वीं के लिए और 11वीं से 12वीं के लिए। उसी के साथ परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा उसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। इससे हम बात करते हैं 1 से 5वीं के लिए यानी कि पीआरटी के लिए।
तो 150 प्रश्नों की यहाँ पर संख्या होगी। भाषा एक जो है भाग एक जो आपका भाषा का रहेगा। जैसे आपने हिंदी अंग्रेजी लिया है तो हिंदी अंग्रेजी से प्रश्न होने वाले हैं। हिंदी उर्दू इंग्लिश लिया है तो उर्दू इंग्लिश से होने वाले हैं। बांग्ला अंग्रेजी लिया है तो वहां से होने वाले हैं। तो इस तरीके से 30 प्रश्न यहाँ से रहेंगे। भाग दो में जो है 40 प्रश्न रहेंगे सामान्य अध्ययन से यानी कि जीके जीएस से, और सामान्य विषय से आपके 80 प्रश्न रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके मैथ से, साइंस से और ईवीएस से आपके जो प्रश्न है वो यहाँ पर बनने वाले हैं। अब बात करते हैं आगे। प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा बेसिक ग्रेड के लिए 150 प्रश्न रहेंगे। 30 प्रश्न भाषा से, 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन और 80 प्रश्न जो है यहाँ पर शारीरिक शिक्षा से होने वाले हैं। इसी प्रकार से छठी से आठवीं, नौवीं से छठी से आठवीं की बात करें तो भाषा एक मतलब भाग एक जो है भाषा से रहने वाला है। भाग दो आपका सामान्य अध्ययन से रहने वाला है। यानी भाग एक भाग दो सबका एक जैसा रहने वाला है। भाग तीन में यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा संबंधित विषय से, जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे आपकी यहाँ पे प्रश्न होने वाले हैं। ऐसे मैथ साइंस से अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ साइंस से होंगे, सामाजिक विज्ञान से अप्लाई कर रहे हैं वहां से होने वाले हैं। इस प्रकार से 9 टू 10th के लिए भी सेम वही रहेगा। जो भाग तीन है वो आपका संबंधित विषय से हो जाएगा 80 प्रश्न, और 11वीं से 12वीं के लिए भाग तीन आपका संबंधित विषय से हो जाएगा 80 प्रश्न। तो 150 नंबर का आपका ये एग्जाम होने वाला है और 150 ही मिनट होने वाले हैं। जी हाँ, 2.5 घंटे की आपकी यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी परीक्षा है वो यहाँ पर जो है 2.5 घंटे की होगी और सीबीटी मोड में होगी। 2.5 घंटे की सीबीटी मोड में परीक्षा होगी। इसी के साथ-साथ अब जो आपको कट ऑफ आपकी रहेगी वो क्या रहेगी उसको ज़रा जान लेते हैं। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए आपको 40% मार्क्स लाना होगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 150 नंबर की आपकी यहाँ पर परीक्षा है। जो भी यहाँ पर बोला भी जा रहा है 150 क्वेश्चन है ना, और 150 नंबर की आपकी परीक्षा है, तो इसमें से आपको जो है 60 नंबर यहाँ पर आपको लाने होंगे। इसी प्रकार से बीसी कैटेगरी के 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी-एसटी के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32% और महिलाओं के लिए 32% यहाँ पर पासिंग मार्क्स आपके होने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसी के साथ-साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड किए जाएंगे एक बार उनको भी देख लेते हैं वो क्या-क्या होने वाले हैं। तो 10th का, 12th का सर्टिफिकेट, आपका स्नातक का, ग्रेजुएशन का हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो जाएगा, बीएड, डीएलएड या फिर जो भी आपने किया हुआ है वो यहाँ पर हो जाएगा। आरक्षित श्रेणी से हैं अगर आप तो आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा, टेट, सीटेट, एसटेट जो भी आपने दिया हुआ है वो आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र, ये बहुत जरूरी है, ये आपका पास होना चाहिए। दिव्यांग आवेदकों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, लेकिन अगर आप इस श्रेणी से अप्लाई कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो डेट्स आपको मैंने बता दी हैं, ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बाकी जल्द से जल्द जाके आप अप्लाई कर दीजिएगा। जो भी आपके सवाल हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। साथ ही साथ इस एग्जाम की जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वीडियो के नीचे आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। आपको और भी जानकारी चाहिए इस परीक्षा के बारे में, इसकी तैयारी के बारे में, तो आप उस फॉर्म को पूरा अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा। वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, फॉर्म फिलअप कर देना। ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी के लिए जो है टीचिंग महापैक भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आपके pw.live पर जैसे आप जाएंगे, है ना, pw.live पर जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको यहाँ पर बीपीएससी का जो महापैक है वो भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और उस महापैक के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, इस महापैक में अगर हम बात करें तो बीपीएससी के जितने भी एग्जाम, बीपीएससी जितने भी एग्जाम देता है उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम आपको इसी बैच के अंदर कराते हैं। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिस बैच में आप जुड़कर अपनी सारी जो तैयारी है वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिखेगा, यहीं पर नंबर भी है, इट इज 7019243492। इस नंबर पर अभी आप कॉल करके डायरेक्टली बैच की जो जानकारी है वो यहाँ से ले सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो पूछ सकते हैं आप, मैं उनका रिप्लाई जरूर और जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ।